If I'm not audible, just let me know, then I'll just move close to the window. All right. Okay, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मुझे बाइबल स्टडी में कुछ थॉट्स बोलने के लिए एक अवसर दिया, इसलिए मैं अंकल को धन्यवाद करता हूँ। और पहले भी बाइबल स्टडीज में थॉट्स बोला है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फर्स्ट टाइम है परमेश्वर ने मुझे एक टॉपिक दिया, फ्रीडम इन क्राइस्ट। कल 26 जनवरी है, इट्स नॉट इंडिपेंडेंस बट समवॉट रिलेटेड। तो ऐसे एक टॉपिक दिया और कुछ रेफरेंसेस सर्च किया, थोड़ा वीडियोस भी लिंक रेफर किया, बाइबल वर्सेस आई सर्च मैं शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर के नाम के फ्रीडम में Anish, your voice is breaking. प्रभु यीशु में स्वतंत्रता के बारे में, इसलिए हम पहले एक कलम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 onwards. John chapter 32 onwards. John chapter 8 verse 32 onwards. तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तब सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वर्स 36 हम पढ़ेंगे, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र का तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पे यहूदी लोग, द ज्यूज, प्रभु को सवाल करते हैं, हम तो अब्राहम के वंश है और कभी किसी के दास नहीं हुए हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली वो स्वतंत्र थे। तो वो ये जानते थे कि उस समय दास हुआ करते थे, उनके नीचे दास होते थे, उनको ऐसे लगता था वो स्वतंत्र है। लेकिन प्रभु यहाँ पे उस कलम 34 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। प्रभु उस पाप का दास के बारे में, उससे स्वतंत्रता के बारे में प्रभु यहाँ पे कहते हैं। तो वर्स 36 में प्रभु ने कहा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सो वी कैन conclude something from here, that is the freedom is only in Christ. दुनिया में स्वतंत्र या फ्रीडम एक्सपीरियंस करने के लिए शायद बहुत सारे चीज हमें दिखेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन साफ कहता है कि सचमुच अगर यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। So if you want to be really experience freedom, that is only possible by the freedom in Christ. हम आगे एक कलम और पढ़ेंगे, Galatians chapter 5 verse 1. Galatians chapter 5 verse 1. गलातियों की पत्री अध्याय 5 कलम 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। God has called us to experience the freedom or the liberty in Christ. So he delivered us from sin, he redeemed us, he has forgiven us,
and He has called us. But along with that, He has called us to experience the liberty in Christ, to experience the freedom in Christ. Many times in our life, we all are called by God, we have obtained redemption, but many people in Christian life, they're not able to experience that freedom in Christ, that liberty in Christ. Now, when we talk about freedom, what all freedom? Freedom can be physical freedom, mental freedom, spiritual freedom. शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, और आत्मिक स्वतंत्रता हो सकता है। शारीरिक फिजिकल की बात करेंगे तो आज हम जानते हैं बहुत क्रिश्चियन फैमिलीज में ही बहुत सारे बच्चे कुछ नशाओं के पीछे बंधन में है। वहां पे एक फ्रीडम वहां पे उनको नहीं है, और ऐसे बहुत सारे शारीरिक इच्छाओं के पीछे। मेंटल फ्रीडम की जब बात करते हैं, मानसिक तौर पे आज कई लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले जाते हैं, वहां पे क्रिश्चियंस की बात हम सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग उस प्रभु में है, लेकिन उस प्रभु में एक स्वतंत्रता अनुभव नहीं कर रहे हैं। या स्पिरिचुअल की बात हम करते हैं, स्पिरिचुअली मीन्स मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप, दिस ऑल गोज टू द स्पिरिचुअल लिस्ट। आज शायद हम आज के क्रिश्चियंस शायद मंदिर में जाके आइडल वर्शिप नहीं करते होंगे, बट if we think today many websites are available, many wrong video sites are available, that is all equal to that that idol worship. So this type of bondage, if we are in such type of bondages, though we are Christians, we are not really experiencing the freedom in Christ. So God delivered us from sin. He delivered already us from sin. That deliverance is eternal. That redemption is eternal. But in Christian life, along with that redemption which He gave us, He wants to experience, He wants us to experience. प्रभु ने हमें उद्धार तो दिया है, हमें छुटकारा दिया, लेकिन उसके साथ प्रभु चाहते हैं कि हमारे इस जीवन में हम उस स्वतंत्रता को अनुभव करें। तो उसके लिए Linson brother, hope I am audible clearly. Yeah, very clear. Yes. Okay, praise to God. So now to make us experience that freedom, He delivered us from sins, and along with that, Galatians chapter 4 verse 6 and 7, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। So to experience that freedom, what God did is He made us His son and daughters. परमेश्वर ने हमको उसका बेटा और बेटी बनाया, ताकि हम उस स्वतंत्रता को, जो प्रभु में जो स्वतंत्रता है, उसे हम अनुभव कर सके। तो ये है पहले जो प्रभु ने किया। सो प्रभु ने हमें छुटकारा दिया और उसका बेटा और बेटी हमें बनाया। तो ये फ्रीडम जो है, ये स्वतंत्रता जो है, उसे अगर हमें अनुभव करना है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वी शुड ग्रो इन क्राइस्ट एंड वी शुड ग्रो विथ क्राइस्ट। परमेश्वर में हमें बढ़ना अवश्य है, उसका वचन सीखकर, उसके साथ रहकर, उस पर प्रभु में बढ़ना। जितना हम उस प्रभु में बढ़ते जाएंगे, उसका हम एक कलम अध्याय 4 का कलम 19 पढ़ते हैं।
वहां पे पौलुस कहते हैं, हे मेरे बालकों, जब तक तुम्हें मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं. So the ultimate goal of Paul is that he wants them to grow in the image of Christ. प्रभु यीशु मसीह के रूप में जब तक ना बढ़ जाए तो हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं, लेकिन उस प्रभु में दिन पर दिन अगर हम जितना बढ़ेंगे, जितना हमारा ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा उस फिजिकल फ्रीडम, उस मेंटल फ्रीडम, उस स्पिरिचुअल फ्रीडम इन क्राइस्ट हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे. दुनिया देती हुई उस फ्रीडम नहीं है जो प्रभु में है. और हमने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा, उस फ्रीडम केवल उस प्रभु में है. वो वही समझ सकते हैं जो प्रभु में है. और जब हम फ्रीडम की बात यहाँ पे देखा, प्रभु में बढ़ना अवश्य है. अगर हम एक पिता और पुत्र की बात अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा बच्चा है, बालक है, और उस घर में एक मेड है, एक काम वाली है, और उसका एक बच्चा है. तो उस दोनों बच्चों में से उस घर पे सबसे ज्यादा नहीं, पूरा फ्रीडम उस बेटे को होगा, ना कि उस जो काम करने आती है उसके बेटे को. उसको कोई फ्रीडम नहीं होगा. तो परमेश्वर ने इसलिए हमें पहले उसका पुत्र और पुत्री बनाया, उसका बेटा और बेटी बनाया, ताकि हम उसका उस फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सके. सो वी आर टुडेस सन्स एंड डॉटर्स, एंड नॉट ओनली विद दैट, अभी हम उस बेटे की बात करते हैं. वो छोटा बच्चा है, मैंने बोला वो बेटा है, उससे फ्रीडम है. लेकिन एकदम छोटा होगा, जब वो एकदम छोटा बच्चा होगा, तो उसका अभी उस बच्चे को, हमारे चर्च में काफी बच्चे हैं, तो हम जानते हैं, कभी हम उस कार का जो चाबी है उस बच्चे के हाथ में नहीं देंगे, क्योंकि ही इज अ स्मॉल चाइल्ड. वो कार बहुत बड़ा है, बच्चे को हम एक छोटा सा टॉय देंगे खेलने के लिए. ऐसे घर के अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो छोटे बच्चे को नहीं देते हैं. बट जैसे ही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, और जब पिता को लगता है कि मेरा बेटा इस चीजों को हैंडल कर पाएगा, और परमेश्वर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते जाते हैं, सो मोर ही ग्रो, मोर ही गेट्स द फ्रीडम इन द हाउस. ज्यादा स्वतंत्रता घर पे मिलेगा, जितना ज्यादा वो बढ़ेगा, जितना वो बड़ा होते जाता है, ज्यादा स्वतंत्रता मिलेगा. और ज्यादा स्वतंत्रता के साथ उसको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलेगा. तो हमारी फ्रीडम इन क्राइस्ट डिपेंड्स on on the maturity of our growth with Christ. हमारी जो स्वतंत्रता प्रभु में है वो उस पे निर्भर है कि हम प्रभु में कितना बढ़ते हैं, हम प्रभु में, प्रिया प्रभु के साथ कितना बढ़ते हैं. और एक और चीज, जो फ्रीडम की बात हम करते हैं, जब हमें फ्रीडम है, जब मैंने अभी वो एग्जाम्पल दिया, उस जो छोटा बच्चा है उसको इतना फ्रीडम है कि वो उस फ्रिज खोल सकता है, घर का फ्रिज में से एक एप्पल ले सकता है, उसे खा सकता है या उससे खेल भी सकता है. छोटे बच्चे ऐसे करते हैं. लेकिन जो वो मेड सर्वेंट, उनका जो बच्चा है, वो कभी वो फ्रिज नहीं खोलेगा, क्योंकि उसको एक डर है. सो हम समझ सकते हैं, व्हेन वी हैव फ्रीडम देयर इज नो फियर. परमेश्वर में या प्रभु में जब हमें स्वतंत्रता है, कभी डर नहीं होगा. आज हमें सुसमाचार देने के लिए कभी हमसे नहीं होता है, कभी हमें अंदर डर होता है, या प्रभु के लिए खड़े होने के लिए डर होता है, या बहुत चीजों में, बहुत एरिया ऑफ लाइफ में हमें दुनिया से एक डर होता है. लेकिन हम जब प्रभु में है, हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए,
हमें कभी डर नहीं होगा। स्वतंत्रता होगा तो हम क्या करेंगे, हमारे सारे उस बर्डन्स को उस प्रभु को देंगे, प्रभु के हाथों में देंगे, एंड वी विल एक्सपीरियंस द फ्रीडम। तो हमें कभी कोई भी परिस्थिति में डर नहीं होगा, हम उसको आराम से उसका सामना कर सकते हैं। मैं लिखा हुआ एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। God did not deliver us to back into the bondage again, but experience a greater freedom. प्रभु ने हमें छुड़ा दिया, पापों से छुड़ाया और हर गलत कामों से छुड़ाया, इसलिए नहीं कि हम फिर वापस उसमें जाके जुड़ जाए, इसलिए नहीं, इसलिए छुड़ाया, जैसे हमने पढ़ा जैसा स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, to experience greater and greater and greater freedom in our daily life. He redeemed us or he delivered us. और जब हमने पढ़ा कि हमें उसका बेटा और बेटी बनाया, तो हम 2 Corinthians 5:17 में पढ़ते हैं, जो कोई प्रभु यीशु में है वो एक नया सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। So those who is in Christ is a new creation. So we are newborn. We got a new birth in Christ. We all are naturally born. हम सब साधारण रीति से हमारा सबका जन्म हुआ है, लेकिन हम जब प्रभु को जाने तो हमारा एक दूसरा जन्म हुआ, जिसको हम नया जन्म बोलते हैं। So we were all naturally born, but now we had a supernatural birth. है, उस बर्थ के द्वारा हमें पूरा नया बना दिया है, दुनिया के सारे गंदगी से, दुनिया के सारे बंधनों से, सारे हमें हटाकर परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाया, फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स, फ्री फ्रॉम ऑल wrong things, free from all sickness, free from all issues, free from all crisis. God has saved us and put it into this world for him. So that is the freedom in Christ which we have, and that is what we have to experience. When I said free from everything of this world, that is the freedom. But to experience that freedom, we have to go in Christ. हम साथ साथ में पुराने नियम में एक बार जाएंगे, इसी के अनुसंधान एक्सोडस चैप्टर 23, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 23, उसका 25 से, निर्गमन 23-25 से पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वर्स 25, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। Here are some promise of God. परमेश्वर की कुछ वायदा है यहाँ पे। हमारे जो इस्राएल लोग हैं, हम जानते हैं इजिप्ट में, मिस्र में गुलामी में थे, करीबन 430 साल, 430 इयर्स गुलामी में थे। उसके बाद परमेश्वर ने उनको उस गुलामी से छुड़ाया। फिर उसके बाद 40 साल वो उस जंगलों में गुजारे, वाइल्डरनेस में थे, और फाइनली उस प्रॉमिस लैंड में पहुंचा। यहाँ पे हम जस्ट कंपेयर कर सकते हैं
उस गुलामी से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, और उसके बाद फाइनली जब वो कैनान में पहुंचे तो उनको टोटल फ्रीडम मिला। लेकिन जब फ्रीडम देने के बाद परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस उसके साथ साथ ये बताते हैं, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। और उसके आगे हम पढ़ते हैं, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। सो नाउ टू एक्सपीरियंस, परमेश्वर ने कनान देश में पहुंचा दिया जहां पे उनको पूरा फ्रीडम है। दे कैन एक्सपीरियंस, बट देयर इज अ कंडीशन हियर, दैट परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। और उसका रिजल्ट वहां पे लिखा है, तेरी आयु में पूरी करूंगा। सो परमेश्वर का फ्रीडम के साथ he gives us blessing also, but we should only serve our God only. And then further when we read, उसका कलम 30 पढ़ते हैं, जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहूंगा। इस्राएल लोगों को बोला हुआ चीज है कि कुछ देश है उनको मैं एक साथ नहीं निकालूंगा। कलम 29 वर्स 29 में लिखा है, मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेल पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता हूं। सो वी कैन सी हियर, परमेश्वर उनको फ्रीडम उस कनान में दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा कर कर उनको निकालेंगे करके लिखा है। और क्या बोला है, तब तक जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले। सो वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका भी है कि दे हैव, उनको भी ग्रो होना है, फूल फलना है, अपने आप बढ़ना है, परमेश्वर में ग्रो होना है। तो जितना ग्रो होंगे उतना परमेश्वर उनको फ्रीडम और बढ़ाते जाएंगे, वो हम यहां से देख सकते हैं। और उसके बाद कलम 31, मैं लाल समुद्र से लेकर फलिस्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा, और तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। नाउ देयर इज, परमेश्वर ने नहीं बोला कि मैं निकालूंगा, परमेश्वर ने बोला तू उनको निकालेगा। मैं उसके लिए तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं उसके लिए तुझे मैं उनको तेरे वश में कर दूंगा, लेकिन तुझे निकालना है। So to experience that greater and the greater level of freedom, there is some responsibilities which we too have. We have to remove some guilts in our life, some griefs in our life, or some material thing for with which we are attached to. We also have to remove from us. कुछ चीजें हमें परमेश्वर उसके लिए पूरा कृपा देंगे, लेकिन उसे निकालने का काम हमारा भी, इट्स अ जॉइंट एफर्ट, वी ऑल्सो हैव टू डू फ्रॉम आवर साइड। एक बार आई जस्ट रिमेम्बर ऑन अ संडे few weeks back, Sunday message, Leslie uncle took the story of Lazarus, and at the end uncle told that uh, Jesus called Lazarus to come out, but when he came out he was bounded by all that ropes. So then he asked people to free him from that. So it is Jesus
rose him from the death, he delivered him from the death. But there was some work of the people also to do. So God delivers him from everything. He gives us grace, but there is some our duty also, which we have to do. So that we learn from here. And finally, a last verse I would like to read is Luke chapter 11. Luke chapter 11, verse 24 onwards. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 24 के आगे पढ़ेंगे। तब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उससे जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु ने एक गूंगा व्यक्ति से अशुद्ध आत्मा को निकाल दिया। निकला हुआ अशुद्ध आत्मा, वहां पे लिखा है वर्स 24 कलम 24, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। वो कलम अगर हम ध्यान से देखेंगे, वहां पे लिखा है सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है। मलयालम में थोड़ा और अच्छे से लिखा है, नीरिल्लात स्थलत्त तणुप्प अन्वेषिച്ച് നടക്കുന്നു, ऐसे लिखा हुआ है। मलयालम में, हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे लिखा है, जहां पानी नहीं है ऐसे जगहों पे ठंडक ढूंढते हुए फिर रही है करके, फिरती है करके। तो शैतान को ऐसे एक जगह चाहिए कि जहां पे पानी नहीं है लेकिन ठंडक है, ऐसी एक जगह। उसको ना तो एकदम सूखा हुआ जगह चाहिए, और जहां पे एकदम पानी बहती है वहां पे तो रुक नहीं सकता है। तो शैतान ऐसी एक जगह ढूंढती है। तो वो हम समझ सकते हैं एक विश्वासी के जीवन के बारे में है, जो छुटकारा पाया हुआ है, क्रिश्चियन है, लेकिन उसके जीवन में आत्मिक तौर पर प्रभु से दूर हो गया। पहले बहुत अच्छा था, प्रभु में बहुत आगे था, प्रभु के लिए बहुत कुछ सेवा भी करता था, प्रभु के वचन भी पढ़ता था, बट कुछ दिनों के बाद उस जो पानी था उसके जीवन में, वचन था, वो सब सूखा होते गया। तो शैतान जो निकल कर गया था, जिस शैतान से उसको छुटकारा मिला था, वो शैतान वापस देखा तो उसको अभी उस व्यक्ति का जीवन देखा तो उसको ये देखा कि उसको और एक अच्छा स्थान दिख गया। तो वो जाके और अशुद्ध आत्मा को बुला के लेकर आता है करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके वजह से और बंधनों में से, दुनिया की और बंधनों में हम पड़ जाते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा था, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से हम स्वतंत्रता को खो देते हैं और बंधनों में चले जाते हैं। इसलिए क्रिश्चियन होने के बाद भी, छुटकारा पाया हुआ प्रभु का बेटा होने के बाद भी, उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति होने के बाद भी, उस सही स्वतंत्रता को वो अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए
हम जो प्रभु में लोग हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो फिर एक और बार मैं वो कलम पढ़ना चाहता हूँ जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 1, गलातियों की पत्री अध्याय 5 उसका कलम 1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में न जीतो। इसलिए हमें इस दुनिया में प्रभु के बेटा और बेटी होकर स्थिर रहना अवश्य है, प्रभु में स्थिर रहना अवश्य है। अगर हम स्थिर रहेंगे तो कभी भी हम उस दासत्व के जूते में कभी हम नहीं फंसेंगे। शैतान हमेशा कोशिश करता है और हमको उस बंधनों में डालना चाहता है, बोलने के लिए हम प्रभु के बेटे या बेटी होंगे, प्रभु पर विश्वास करते होंगे, लेकिन जो सही स्वतंत्रता हम अनुभव नहीं कर पाते होंगे। अगर जब हम सही स्वतंत्रता अनुभव करेंगे तो उसका कुछ रिजल्ट मुझे सीखने में पूछा कि आज के दिन किसको प्रभु के बारे में बताया, तो मेरे पास एक जवाब नहीं है। पिछले हफ्ते में किसको बताया तो भी एक जवाब नहीं है। तो जब प्रभु में हम स्वतंत्रता अनुभव करेंगे, दुनिया की सारी चीजों से हम मुक्ति पाते हैं, तो इसका एक रिजल्ट ये होगा, अगर एक दिन रात को खाना नहीं खाया तो भी हमें नींद आएगा, लेकिन एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में नहीं बताया या एक कम से कम एक ट्रैक्ट किसी को नहीं दिया तो हमको नींद नहीं आएगा, अगर नहीं दिया तो फ्रीडम, एक बार वर्गीस संगल ने भी एक दिन संडे को बोला था कि कई लोग होते हैं सुबह उनको पहले न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, सुबह उठकर सबसे पहला, हमारे केरला में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुबह उठकर एक कॉफी और न्यूज़पेपर वो ही होता है, फिक्स होता है। तो ये भी सब एक बंधन है। शैतान इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली बहुत सारे चीज हमारे शरीर के लिए हम बहुत सोचते हैं, हमारे घर के लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं, पढ़ाई के लिए सोचते हैं। तो इन सब चीजों में हमें शैतान हुकअप कर देता है, बंधन में डाल देता है, ताकि हम उस प्रभु में एक स्वतंत्रता अनुभव नहीं कर सके। मैंने ये सोचा, अगर फूड में सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो मैं बोलूंगा मुझे चिकन पसंद है। तो अगर प्रभु में अगर वो स्वतंत्रता अनुभव करने लगा तो मुझे ऐसे लग रहा है, अभी अगर मुझे भूख लगी और एक 1 प्लेट मेरे फेवरेट फूड रख तो मैं वो खाना चाहूंगा। लेकिन प्रभु में जब हम फ्रीडम एक्सपीरियंस करेंगे तो शायद हमारा फेवरेट फूड का भी उस टेस्ट शायद हमारे अंदर से निकल जाएगा। लेकिन जब हम उस प्रभु के वचन बाइबल लेकर हमारे हाथ में रखेंगे तो वो जो टेस्ट हमारे अंदर आएगा वो सब टेस्ट से बढ़कर होगा। तो ये फ्रीडम वो एक्सपीरियंस करने का एक रिजल्ट हो सकता है। आज मेरे जीवन में बोले तो प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करना ज्यादा देर नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी चीजों में हम टाइम देते हैं। लेकिन व्हेन वी एक्सपीरियंस फ्रीडम इन क्राइस्ट, प्रभु के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए हमारे अंदर वो डिजायर आएगा, क्योंकि हम बाकी चीजों से फ्री हो चुके हैं। एंड दैट इज द रियल फ्रीडम। वो जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारा क्रिश्चियन लाइफ विल बी वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल। आज इस वचन के द्वारा मुझे खुद को भी बहुत सीखने मिला। एंड थैंक यू अंकल फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। प्रभु हम सबको सहायता करे, कुछ अगर गलती बोला तो भी माफ करना। परमेश्वर की नाम की महिमा हो।